बॉलीवुड में 90s में मनीषा कोइराला का जादू फैंस के सिर चढ़कर बोलता था। नेपाल की ये लड़की ने बॉलीवुड में कदम क्या रखा, कामयाबी ने इनके पैर चूम लिए। बॉलीवुड में पॉपुलर एक्ट्रेस मनीषा कोइराला 16 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाती है और एक्ट्रेस का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के विराटनगर में हुआ था। वो देश के सबसे मजबूत राजनीतिक परिवारों में से एक से बिलोंग करती हैं। उनके पिता प्रकाश कोइराला पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, जबकि उनके दिवंगत दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके थे। उनका बड़ा परिवार भी पॉलिटिक्स में हमेशा एक्टिव रहा। कुछ समय तक मनीषा दिल्ली के आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ने के बाद एक्ट्रेस बनने के लिए मुंबई चली गई। मनीषा भले नेपाल की थी, लेकिन उनकी एजुकेशन भारत में हुई और उन्होंने अपना करियर मुंबई में बना लिया, जिसने उन्हें लाखों भारतीय फैंस के दिलों की धड़कन भी बना दी। आपको बता दें कि मनीषा कोइराला ने सौदागर से अपनी शुरुआत की, जो सफल रही, लेकिन उनकी अगली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। फिल्म प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा ने उनमें एक स्पार्क और उनमें एक सीरियसनेस देखा, जिसके कारण उन्हें 1942 लव स्टोरी का हिस्सा बनाया गया। ये उनके करियर की एक ऐतिहासिक फिल्म थी। जैसा कि आप जानते हैं कि अब OTT का जमाना आ गया है और अब OTT बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट को एक नया मौका देती है। लेकिन मनीषा कोइराला का करियर बहुत अच्छा था, लेकिन शराब की लत और कैंसर की बीमारी ने मनीषा को बड़े पर्दे से बिल्कुल भी दूर कर दिया। लेकिन किस्मत कुछ और चाहती थी और इसी साल संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी से मनीषा कोइराला ने OTT पर डेब्यू किया। इस शो में उन्होंने मल्लिका जान के रूप में एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, जिसे लोगों ने भी बहुत ज्यादा पसंद किया। अगर मनीषा कोइराला की दोस्ती की बात करें तो मनीषा कोइराला अपने एक्टिंग के साथ साथ बॉलीवुड के स्टार्स के साथ भी अच्छे रिश्ते रखती हैं। यही वजह है कि आज तक उन्हें किसी से दुश्मनी मोल लेते नहीं देखा गया है। यहाँ तक कि शाहरुख खान भी मनीषा कोइराला को अपना सच्चा दोस्त बताते हैं। आपको बता दें कि शाहरुख खान ने मनीषा कोइराला को सपोर्ट तब किया था जब मनीषा कोइराला ने 2017 में डियर माया के साथ फिल्मों में वापसी की थी। तो शाहरुख खान ने सपोर्ट दिखाते हुए उनके लिए एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर कहते थे, उस पर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। एक किस्सा ये भी है कि सुभाष घई थे, जिन्होंने 1991 में सौदागर में मनीषा कोइराला को लॉन्च किया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने मनीषा कोइराला को डेब्यू कराया था तब वो पूरी तरह से नॉन एक्ट्रेस थी। उन्होंने कहा कि सेल्यूलाइट के लिए उनका चेहरा बहुत शानदार था, लेकिन उनका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा कम था। लेकिन जब उन्होंने मणिरत्नम की बॉम्बे देखी तो वो एक एक्ट्रेस के रूप में उनके बदलाव से हैरान रह गए। मनीषा के बारे में वैसे तो बहुत सारे किस्से हैं। ये भी कहा जाता है कि मनीषा को शराब और नशे की बहुत ज्यादा लत थी और आप ये भी जानते हैं कि मनीषा को कैंसर भी था, लेकिन अब वो कैंसर से उभर चुकी हैं। एक और किस्सा ये है कि नाना पाटेकर के साथ उनके अफेयर भी थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर के बीच बॉलीवुड में अफेयर के खूब चर्चे उठे। हालांकि दोनों का प्यार हसीन मुकाम तक नहीं पहुंच सका और दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला ने अग्नि साक्षी, जो कि 1996 में आई थी, युग पुरुष 1998 और खामोशी द म्यूजिकल 1996 जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया है। अग्नि साक्षी में साथ काम करने के दौरान ही वो डेट करने लगे थे और बाद में नाना पाटेकर ने अपने अफेयर के बारे में पब्लिकली बात की। उन्होंने ये भी कहा कि संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी देखी थी और उन्हें मल्लिका जान के रूप में मनीषा कोइराला की एक्टिंग बहुत पसंद आई। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने उन्हें फोन कर बधाई दी, तो नाना पाटेकर ने कहा कि उनके पास उनका नया नंबर नहीं है। वैसे तो एक्ट्रेस और सेलिब्रिटी के कई किस्से होते हैं जिनसे हम अनजान होते हैं। तो ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।